पहला युग लिखा है सतयुग, जिसकी उम्र लिखी है 17,28,000 साल का है सतयुग। सतयुग में आदमी की उम्र लिखी है 1,00,000 वर्ष। सतयुग में आदमी की हाइट ऊंचाई लिखी है 32 फुट। सतयुग में व्यापार के लिए है रत्न में मुद्रा। सतयुग में 20 विश्व धर्म और सतयुग का तीर्थ है पुष्कर जी। फिर दूसरा युग लिखा है त्रेता युग। त्रेता युग की उम्र है 12,96,000 वर्ष। त्रेता युग में आदमी की उम्र लिखी है 10,000 वर्ष। त्रेता युग में आदमी की हाइट लिखी है 22 फुट। त्रेता युग में 5 विश्व पुण्य और 15 विश्व पाप। त्रेता युग में व्यापार के लिए सोने की मुद्रा। त्रेता युग का तीर्थ है नेमिषारण्य। फिर तीसरा युग लिखा है द्वापर युग। द्वापर युग की उम्र लिखी है 8,64,000 वर्ष। द्वापर युग में आदमी की उम्र लिखी है 1,000 वर्ष। द्वापर युग में आदमी की हाइट लिखी है 11 फुट। द्वापर युग में 10 विश्व पाप 10 विश्व पुण्य। द्वापर युग में व्यापार के लिए चांदी की मुद्रा और द्वापर युग का तीर्थ है कुरुक्षेत्र। चौथा युग लिखा है कलयुग। कलयुग की उम्र लिखी है 4,32,000 वर्ष। कलयुग में आदमी की उम्र लिखी है 100 साल। कलयुग में आदमी की हाइट लिखी है 5-5.5 फुट और कलयुग में 15 विश्व पाप 5 विश्व पुण्य। कलयुग में व्यापार के लिए लोहे की मुद्रा मिट्टी के बर्तन और कलयुग का तीर्थ है श्री हरिद्वार। बोल गंगा मैया की जय। और यह कथा है सतयुग की। और जब राजा ने सुनी के घरा जागी के घरा जाएंगे ने बोला बावली इस उम्र में धनी वीर न्यारे नहीं होया करते। मातृशक्ति बैठी है, समाज बैठा है। एक भजन है 10-12 मिनट का। सारी बातें न छोड़ के इस एक भजन को जीवन में धारण कर लेना, सारे देवता घना नाचते नजर आओगे। बोल दादा छुलाए की जय हो। राजा कहे रानी ने एक एक बोल सुन लेना और जीवन में धार लेना। ने बोला रानी तू मेरी बात सुन। अरे भाई दूसरा दूज बर कर तो लिया है कि वो तो 48 का 50 का 52 का और वो दूज पर दूसरी लिया हुआ है वाह 26 की 27 की 28 की कागज पेन पर लिख लीजिए उनका बसेगा नहीं। क्योंकि कुछ परिवर्तन उम्र के हिसाब से हो जाते हैं। जैसे वो तो हो गया 50-52 का वाह 26 की और न्यू कहेगा मड़ी मूली काटिए गैस बनाए है वह मूलियां का हाथ नहीं ला वो मूली खानिया तो वह भूल गए राजी नहीं तो उनका तालमेल बिगड़ गया। और कहा दाल ममड़े गंठे काटिए वह गंठे खानिया तो बोल गए राजी ने क्यों मरे नहीं वो तालमेल बिगड़ जाता है। ने बोला रानी न्यारे न्यारे नहीं होया करते। क्यों? हो उम्र पुरानी तेरे बिना जी डम्मा डोल रहे जा से और पीर मर्द दुख सुख के साजी टक्या डोल रहे जैसे उम्र पुरानी रे बिना डम्मा डोल रहे जैसे पीर मर्द दुख सुख के साथी टक्या डोल रहे। उम्र पुरानी तेरे बिना जी डम्मा डोल रहे जैसे पीर मर्द दुख सुख के साथी टक्या डोल रहे। शादी अलग बात है, प्रेम दूसरी बात है। एक जगह न्यू निकाह नहीं बोला भाई किसने प्रेम का बेरा हो वैसे फेरे भी ना लो वे सुख तरह लेंगे। और जिन प्रेम का नहीं बेरा उनके आगे के 4 के 34 शक्कर कटा ले उन्हें एक दिन भी सुख तना रहना है ना। उन्हें बेरा है को ना क्यों कर रहा अगर क्यों कर रहा अगर देख न्यू रहा अगर
जैसे सांप के कान नहीं होते, सांप को सुनाई नहीं देता, निवला पर सपेले का सांप का जमा एक तार हो गया है। ईसा तार ईसा इशारा होना चाहिए धनी वीर का। पहली कलीम कैसे कैसे रहे बीन बजा के रोक्या जासे, बीन बजा के रोक्या जासे, हाड़ा नागे पेटारे में पत्नी करे पति की सेवा, रह के एक इशारे में पीर मर्द का प्रेम बना रे, इज्जत भाईचारे में बांध गई मर्याद मनु में, वीर मर्द के बारे में बांध गई मर्याद मनु में, वीर मर्द के बारे में। ओए सती सती का धर्म बराबर है, सती सती का धर्म बराबर है, पूरा तोल रहे जैसे वीर मर्द दुख सुख के साथी क्या ढोल रहे जैसे उमर पुरानी तेरे बिना दी हम ढोले, वीर मर्द दुख सुख के साथी क्या ढोल रहे, ओ वीर मर्द दुख सुख के क्या ढोल रहे। सैनी टेंट हाउस, सैनी टेंट हाउस की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार, बार बार धन्यवाद। और नांगल गांव से अंकल जी 111 रुपए का पुरस्कार और देते हैं, बार बार धन्यवाद धन्यवाद। बीन बजा कर रोक क्या जा जैसे काला नाग पेटारे में, पत्नी करे पति की सेवा रह के एक इशारे में, वीर मर्द का प्रेम बना रहे तो इज्जत भाईचारे में, बांध दी मर्याद मनु ने वीर मर्द के बारे में, सती सती का धर्म बराबर है, फिर पूरा तोल रहे जैसे न तो तोल घट जाए। ये बड़े दफ्तर मांग चल किसे रेडी पे पानी है पताशे खा ले, आगे गोलगप्पा खा वो टिक्की खा ले, आगे फिर एक डोसा खा ले, आगे अगली दुकान पे एक वो बर्गर खा ले, घर आके फिर वो लियावनी दाल रोटी बना के मारा ठगर के को बरहा बना रखे जेद तो पहले भरिया है, भाव का क्यों करे। सती सती का धर्म बराबर, फिर पूरा तोल रहे हैं जैसे ना तो तोल घट जाता है। औरत की मर्यादा दूसरी कलीम दिखाई है, पति के प्रति कैसा भाव हो, निबलाई सा भाव हो। सती भारते आव सती में, सती भारत आव सती में, शीश झुकाना चाहिए जी, अपने पति की शाम देख तले न लखाना चाहिए जी। अरे अंतस और मन बुद्धि से ध्यान टकाना चाहिए जी, चाहे पति ने करा के भोजन पाछ खाना चाहिए जी, प्यारे पति ने करा के पाछ खाना चाहिए जी। और जति मर्द के तोर पदमनी, जति मर्द के तोर पदमनी, चक्का झोल रहे जैसे वीर मर्द दुख सुख के साथ क्या ढोल रहे जैसे उमर पुरानी तेरे बिना दी हम ढोले, वीर मर्द सुख सुख के साथ क्या ढोल रहे जैसे सुख के साथ क्या ढोल रहे। ओ ऐ मेरे साथिया तू कोई गीत गा, मेरे साथिया तू कोई गीत गा, गीत से
जिस साथी ने बाबा प्रकाशपुरी आश्रम हरिद्वार और सुन ले माँ यो ये भजन गाऊं था और वह बुढ़िया उठाई आके ने बोले के कैसे रुक भाई रुक 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 ना जरा मगा हाँ ताई के कैसे तू यहाँ बात मगर जती वार्ता व सती ने शीश झुकाना चाहिए जी ने बोले ठीक से भाई अपने पति की शान देख कर तले न लखाना चाहिए जी ने बोली बढ़िया से भाई अंतस और मन बुद्धि से ध्यान टकाना चाहिए जी हाँ सही है भाई और माँ ब्याह पति ने करा के भोजन पाछ खाना चाहिए जी ने बोली बंद कर दे तेरी बात ने मताई के बात से या निम्बन की है भाई ब्याह पति ने करा के भोजन पाछ खावे मन निम्बा क्यों ना ने बोली कमीन पैदा हो रहे हैं दारू पी पी कर रात ने 2-2 ढाई बजे घर पड़े हैं बहु 3 महीने मरी लकड़ेगी कितने लाऊंगे नहीं बहु ये आवे कोने बैठे बैठे दारू पिए जा बहु बाट देखे जा ये 2-2 3-3 बजे पड़ेंगे तो बहु 3 महीने मरी लकड़ेगी कितने लाऊंगी मका माँ बात तो तेरी सही है पर सनातनी हो तो सनातन का लेख कहता है यो शराबी तेरे बाटा क्यों आ रहा है के बात से ये दुनिया सुख रहने लग रही अपने कर्मों का भोग है माँ कोई सासू बहू लड़े है कोई बाबू बेटा लड़े है कोई भाई भाई लड़े है कोई धनी वीर लड़े हैं अपने ही कर्मों का भोग है अरे हंस का काट ले सर रो का ये काटने पड़ेंगे आज छोड़ गए बड़ी समाई से काटे है परमात्मा मेरा कर्म भोग से नहीं सारा ही कटवा दे जमा नहीं रहना चाहिए और जय कोई सोरठ कटा अपना लिया तो ये दूना हो जाएगा फिर टलेगा नहीं ठीक है अरे जती मर्द के तोरे सती का जती मर्द के तोरे सती का या मोमत बिना रमत है जिससे ने भी साण पटना परम बरुटा परम है सुबह उठ के दर्शन करके यो पतिव्रता धर्म है पतिव्रता के काटे जाने यो पतिव्रता कर्म कहे पतिव्रता के काटे जाने यो पतिव्रता कर्म कहे अरे ब्याह पति परदेश चला जा परदेश चला जा बिस्तर गोल रहे जासे दुख दुख के साथ क्या डोल रहे तेरे बिना जी धर्मा डोले अमर के दुख दुख के साथ क्या डोल रहे दुख सुख के साथ क्या डोल रहे एक जगह तो न्यू है जती मर्द के दोहरे पदमनी जक्का झोल रही जाते एक जगह न्यू है ब्याया पति परदेश चलिया जाता बिस्तर गोल रहे जाते मतलब ये है माँ श्रृंगार होता है किसी के लिए न्यू कोई ना शंगरे डोरे है या झूठी बात से अपना थोपड़ा के दिखे है किसी ने दिखाने खातिर शंगरे से घूंघट की आड़ से दिलबर का दीदार अधूरा रहता है जब तक ना पड़े आशिक की नजर श्रृंगार अधूरा रहता है कोई किसी के लिए संग्रह है न्यू नहीं संग्रह है और सुन लो रोज सत्संग में जाना उसे वे गणिये जावा है वो गलियां झूलना हा माँ बेबे के ले रही है निवली भाई लड्डू गोपाल माँ यो के हो से बेबे निवली भाई इसकी सेवा ली जा है माँ इसकी सेवा क्यों कर ली जा है निवली देखे माध्यम तो एकाग्र करने का ही है परमात्मा से जोड़ने का है निवली भाई तड़का सुते उठो कुरला करो पहले लड्डू गोपाल का कराओ चाह पियो तो पहले लड्डू गोपाल न प्याओ नहाओ तो पहले लड्डू गोपाल न नवाओ लत्ते बदलो तो पहले लड्डू गोपाल के बदलो रोटी खाओ पहले लड्डू गोपाल न खुवाओ बिस्तरा बेचाओ पहले लड्डू गोपाल का बेचाओ मगा शाबाश मगा मेरी सुन ले बात के बताओ से तुम्हें समझ गया माँ तेरी बात माँ जिसका ब्याह राखी से नहीं उसने अपना लड्डू गोपाल मान बोल सतगुरुदेव भगवान जय हो नहावा पहले उसने नवा खावा पहले उसने खवा
चा प्याव बने उसने प्या की ये तो लड्डू गोपाल बोलता नहीं चा सही सीढ़ी हो से ताती हो चे नून घना हो से कम हो तो कंता ही नहीं तेरे घर में स्वर्ग नहीं हो यार देवता नाचते नजर नहीं आवे तू तेरे जिसका ब्याह रखी ना अपना लड्डू गोपाल मान और उस भाव से उसकी सेवा करे और माँ कागज मैंने पे लिख लिए जिसको अपने अब जिस औरत को अपने पति की चेली नहीं बनना आया धरती पर किसी की चेली नहीं बन पाओगी जिसके ब्याह ही आई उसकी तो बनना है ना आया और देश की चेली बन जाएगी छोड़ दे बात में भूल जाए इस बात में अगली कलीम के है 25 साल रहे ब्रह्मचारी 25 साल रहे ब्रह्मचारी अब भाई बैठ तू अब क्या करो हम ये क्या छोड़ दिया मेरी छाती पे फिर 25 साल रहे ब्रह्मचारी दूर जिगर के मैल कर 25 साल रहे गृहस्थी आए गए की टहल कर 25 साल बाण परस्ती दूर जगत के फैल कर 25 साल रहे सन्यासी सत्यलोक की सैल करे 25 साल है सन्यासी सत्यलोक की सैल करे ये आत्म रूप स्वरूप में मिल जाए आत्म रूप स्वरूप में मिल जाए खाली खोल रहे जैसे वीर मर्द दुख सुख के साथी क्या डोल रहे जैसे दुख सुख के साथी क्या डोल रहे जैसे वीर मर्द दुख सुख के साथी क्या डोल रहे एक प्यारे कन के माँ है वो जो की रवानी है एक प्यारे कन के माँ है वो जो की रवानी है वो जिंदगी कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है एक प्यार कन के माँ है सुबे सिंह शादीपुर से सुखबीर सिंह जी शादीपुर सुबे सिंह जी शादीपुर शादीपुर गांव के रहने वाले 200 रुपए का पुरस्कार देते हैं बार बार धन्यवाद महेंद्र पंडजी पटेल नगर से 200 रुपए का पुरस्कार देते हैं शर्मा जी को धन्यवाद निवला पहले 25 साल आप ही ब्रह्मा हो ब्रह्मा का काम है उत्पत्ति करना खुद की ग्रोथ करना पहले 25 साल अपनी खुद की ग्रोथ करना और ब्रह्मा का मेल है सरस्वती से पहले 25 साल आपको सरस्वती से मेल करना चाहिए विद्या ग्रहण करनी चाहिए अगले 25 साल में गृहस्थाश्रम में आप ही विष्णु हो विष्णु का काम है पालन पोषण करना गृहस्थ बसाओ संतान उत्पत्ति करो उसका पालन पोषण करो और विष्णु का मेल है लक्ष्मी से इस 25 साल में आपको लक्ष्मी से मेल करना चाहिए और धन कमाना चाहिए और परिवार का पालन पोषण करना चाहिए अगले 25 साल आ गया वानप्रस्थ इसमें आप ही शिव हो पिछले 50 साल में गृहस्थ चलाने में बसाने में धन कमाने में पता नहीं कितनी बुराइयों ने जन्म लिया होगा सफाई के लिए 25 साल का वानप्रस्थ दिया है इसमें आप ही शिव हो शिव का मेल है सती से सती ना वन कुंड में कूद के खुद को भस्म कर दिया था इस 25 साल में पिछले 50 साल की सारी करके एक बुराइयों को भस्म कर देना है इस तरह से जो जीता है उसका संन्यास आश्रम पूरा हो जाता है वो आत्मा जाके परमात्मा में मिल जाती है बोल शंकर भगवान की चौथी कली में निवला आलस की ऊपर जा है निवल जा भाई अरे यो मेरा चाचा यो मेरा बापू यो मेरा चाचा
दूसरा यो मेरा सारा या मेरी रिश्ते दारी से अरे यो मेरा बेटा या मेरी बेटी या मेरी महल अटारी से आँख खोल तू कच्चे टकर में मानस की बीमारी से आंखों तुझे टकराने मानस की बीमारी से मंजेरा साजला कोलू साजला कोलू कर कर छोल रहे जैसे वीर मरते दुख दुख के साथी क्या ढूंढ रहे तुम्हें बुलाई तेरे बिना जीता पावे जैसे वीर मरते दुख दुख के साथी क्या ढूंढ रहे जैसे वीर मरते दुख दुख के साथी क्या ढूंढ रहे जैसे बोल दादा झुलाए की जय हो